को पैसा पहुंचाते हैं। और यही वजह है कि बिहार में कोई भी पार्टी, कोई भी गठबंधन सरकार में रही, पेपर लीक होता रहा और पेपर लीक में संलिप्त लोगों को बचाया जाता रहा। तो करेंगे नहीं। किडनी खराब रहेगा, पता चलेगा हार्ट का दवा दे दिया। ऑपरेशन करना है किसी और चीज़ का, कर देगा किसी और चीज़ का। हो भी रहा है किसी और कोई और ऐसा नस काट देगा, मर जाएगा पेशेंट। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बता रहे थे नीट यूजी पेपर लीक का जो मामला था और बहुत ही ज़्यादा संगीन होते जा रहा है धीरे धीरे करके। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं छात्र नेता यानी स्टूडेंट लीडर दिलीप कुमार जी। बात करेंगे सबसे पहले नीट यूजी पेपर लीक का जो मामला था वो जितनी तरीके से जितने तह तक हम जाएँ उस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तेजस्वी यादव जो कि पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनके गिरेबान तक भी हाथ यहाँ पर एनडीए सरकार ने डाल दिया है। क्या कुछ कहिएगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए, हम तो 4 साल पहले से कहते आ रहे हैं कि पेपर लीक में जो बड़े बड़े सेटर रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, कोचिंग शिक्षक संलिप्त रहते हैं, उन लोगों को बड़े बड़े नेताओं के द्वारा बचा लिया जाता है और इसीलिए फिर अगली बार पेपर लीक हो जाता है। और हम तो कहते रहे कि हर पार्टी के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। आज तो उजागर हो रहा है ना, सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, ये आरोप। अच्छा दिलीप जी, फोटो दिखाया जा रहा है। आरोप लगने से सब सही हो जाएगा या फिर क्या यहाँ पर संज्ञान लेना पड़ेगा? आरोप लगाने से नहीं होगा, लेकिन ये है कि आरोप लगाने, एक दूसरे का फोटो जो दिखा रहे हैं लोग, तो इससे हुआ कि मामला तो उजागर हो रहा है ना कि सब पार्टी के नेता का संरक्षण प्राप्त है। लेकिन जो पार्टी सरकार में है वो अगर दूसरे पार्टी पर आरोप लगा रही है तो वो तो बड़ा अजीब लगता है। उप मुख्यमंत्री हैं और आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर, उनको तो कार्रवाई करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा भी है कि अगर हम गलत हैं तो हमें आप जेल में डाल दीजिए, हम हर सारे प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार है। वही विजय सिन्हा कह रहे हैं कि अभी सीबीआई जांच कर रही है, सबका हिसाब होगा। तो कब तक जांच करेगी? हाँ, तो ये विजय सिन्हा जी को सीबीआई के सामने जाके पक्ष रखना चाहिए ना कि क्या क्या उनके पास सबूत है, क्या क्या जानकारी है, रखना चाहिए। और चूंकि ये सरकार में है तो इनको कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो सीबीआई क्या, ये अपने अनुसार भी कार्रवाई करवा सकते हैं, ऐसा थोड़े है। बीपीएससी TRE 3 का पेपर लीक हुआ, उसमें भी संलिप्त है बहुत सारे लोग, तो उसका तो ये कार्रवाई करवा ही सकते थे। एक पेपर लीक में अगर बड़े बड़े लोग पे कार्रवाई हो जाए तो सभी पेपर लीक में लगभग वही लोग संलिप्त रहते हैं लगभग, और संरक्षण प्राप्त है। तो जब, और ये जो बड़े बड़े सेटर है ना, ये लोग सभी पार्टी के बड़े बड़े नेता को पैसा पहुंचाते हैं। और यही वजह है कि बिहार में कोई भी पार्टी, कोई भी गठबंधन सरकार में रही, पेपर लीक होता रहा और पेपर लीक में संलिप्त लोगों को बचाया जाता रहा। ये बात आपने सही कही। आपको बता देते हैं कि बिहार में पहली बार पेपर लीक नहीं हो रहा। यानी आपको बता देते हैं नॉलेज के लिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा पेपर लीक होते हैं। वही सरकार चाहे जिसी की भी रहे, नीतीश की रहे या फिर एनडीए की रहे या फिर लालू प्रसाद यादव की रहे या डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने नौकरियां दी, चाहे किसी की भी सरकार रहे, लेकिन पेपर लीक होते रहते हैं। तो बिहार में क्या कमी है? सॉल्वर गैंग इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं क्या? देखिए, सॉल्वर गैंग से ज़्यादा तो सेटर है जो पेपर ही लीक करा लेता है। सॉल्वर गैंग भी उसका हिस्सा है, लेकिन ये जो बड़ा बड़ा सेटर है जिसमें IAS IPS अधिकारी भी है, कुछ कोचिंग शिक्षक भी है, इन लोगों को नेताओं का संरक्षण प्राप्त है ना, बड़े बड़े नेता का, जो मंत्री हैं वैसे लोगों का संरक्षण प्राप्त है। तो इन लोगों को कोई डर नहीं है। अगर कोई अरेस्ट होता है छोटा मोटा लोग तो 3 महीना में जेल से बाहर आ जाता है, कोई 2 महीना में आ जाता है, और बड़े लोग तो बचा रह जाता है। बड़ा बड़ा अपार्टमेंट, बड़ा बड़ा आलीशान बंगला बना लिया है, कोई हॉस्पिटल खोल लिया, कोई टूरिस्ट प्लेस में जाके होटल खोल लिया है। पटना में कितना का बड़ा बड़ा अपार्टमेंट फ्लैट है, क्या क्या बड़ा बड़ा होटल है। तो इन लोगों को तो कोई डर है नहीं ना। ये 3 महीना जेल में भी रहते हैं और करोड़ों अरबों रुपया कमा लेते हैं, तो इन लोगों को क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं। आप दिलीप जी की बात करें तो एजुकेशन रिलेटेड आप हैं, मतलब कि लीडर है एजुकेशन रिलेटेड, तो एजुकेशन से सवाल करेंगे। पिछले 10 से 12 दिनों में 3 एग्ज़ाम कैंसिल एनटीए ने कर दिए हैं। और भविष्य की बात करें युवाओं की तो अंधकार में जाहिर है, जबकि 66% युवा सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। तो आपसे एक सवाल करेंगे दिलीप जी कि ठीक आखिर कैसे होगा? चलिए मान लेते हैं पेपर लीक होता है, एक्शन लेती है सरकार, जेल में डालती है, लेकिन बच्चों का जो भविष्य, क्योंकि 100% बच्चे तो पेपर लीक का हिस्सा नहीं होंगे ना, कुछ तो पढ़ के भी पास हुए होंगे, तो करेंगे 2 जाएंगे 4। देखिए, बिल्कुल ये पेपर लीक कोई ऐसी बात नहीं है कि पहली बार हुआ है। हर परीक्षा का पेपर लीक होता रहा है और पेपर लीक में बड़े बड़े लोगों को बचाया जाता रहा। लेकिन नीट पेपर लीक जो है, ये सिर्फ 24 लाख नीट अभ्यर्थियों का ही सवाल नहीं है, बल्कि देश भर के 140 करोड़ आम जनता के स्वास्थ्य से, उनके ज़िंदगी से जुड़ा मामला है। क्योंकि इसमें से जो फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बनेंगे वो सही से इलाज तो करेंगे नहीं। किडनी खराब रहेगा, पता चलेगा हार्ट का दवा दे दिया। ऑपरेशन करना है किसी और चीज़ का, कर देगा किसी और चीज़ का। हो भी रहा है किसी और, कोई और ऐसा नस काट देगा, मर जाएगा पेशेंट। किडनी निकाल के बेच देगा। जो आदमी मर जाएगा उसका भी 2 दिन तक इलाज करते रहेगा, पैसा बनाते रहेगा, और हो भी रहा है ऐसा। तो ये तो मेडिकल माफियाओं का दौर शुरू हो गया। तो इसलिए ये पेपर लीक के चलते
नीट परीक्षा को रद्द होना चाहिए, मोदी जी परीक्षा को रद्द करे, एनटीए को भंग करे और नीट की परीक्षा फिर से करवाए, सीबीएसई से करवा ले जैसे पहले होता था, सीबीएसई कंडक्ट करवाए और जो भी इस पेपर लीक में संलिप्त है उन सब पे मोदी जी कार्रवाई करवाए। धन्यवाद। देख सकते हैं दिलीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, खास आपको बता रहे थे कि स्टूडेंट लीडर यानी छात्र नेता है। अक्सर हम इनसे बातचीत करते हैं इस मुद्दे को लेकर कि आखिर कब तक पेपर लीक होती रहेगी बिहार में। आखिर हिंदुस्तान की बात करें तो युवा हिंदुस्तान के कब तक अनपढ़ आगे बढ़ते रहेंगे और पढ़े लिखे लड़के जो हैं वो सुसाइड करेंगे या फिर कदम पीछे कर लेंगे, क्योंकि अक्सर हमें सुनने को ये मामला मिलता है कि जिस तरीके से पेपर लीक होते नज़र आते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लीक तो पेपर होती है लेकिन उसमें नाम ऐसे ऐसे नेताओं का आता है जिससे उम्मीदें भी नहीं रहती है कि नेताओं का हाथ भी रहता है कि भविष्य बर्बाद होती है बच्चों की। अब देखना यह है कि क्या कब तक सीबीआई जाँच करती है, क्या कब तक भारत सरकार अपने गिरफ्त में लेती है उनको जो कि पेपर लीक में शामिल है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों के लिए आप सब बने और देखते हैं न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ। धन्यवाद।